उत्तराखंड में बारिश होने से कई जगह पर जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ बारिश कहर बनकर भी टूट पड़ी है। नैनीताल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र चार्टन लॉज में एक बार फिर भूस्खलन हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए घरों को खाली करवाया और लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया। वहीं रानीखेत में भारी बारिश के चलते रामनगर भतरौज खान मोटर मार्ग पर पुल टूटकर नदी में गिर गया, जिससे रामनगर से वाया मोहन रानीखेत अल्मोड़ा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बंद हो गया। कुछ इसी तरह चमोली में भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बोल्डर से बाधित हो गया। तो वहीं भारी बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। जोशीमठ में सबसे ज़्यादा बारिश अलकनंदा घाटी के लामबगड़ उन्याली क्षेत्र में हो रही है, जिससे अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये हैं कि अलकनंदा नदी जेपी कंपनी लामबगड़ के पास बलराम ब्रिज में भी खूब उछाल मार रही है। माना जा रहा है कि अगर बारिश जारी रही तो नदी का तेज बहाव ब्रिज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मॉनसून जो है आफत बनकर टूट पड़ा है। 4 तस्वीरें आप देखिए, नैनीताल की है, चमोली की है, जोशीमठ की और रामनगर की। किस तरह से खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। आसमानी आफत का कहर टूट पड़ा है। उफान पर नदी नाले हैं, कई जगहों पर मार्ग बाधित है, सड़कों पर मलबा आ गया है। नैनीताल का जो चार्टन लॉज है वहाँ पे फिर से भूस्खलन हो गया है। तो यही तस्वीरें हैं सब जगह की। संजय कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा इनपुट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या तस्वीरें हैं इस समय धरातल पर? कितना नुकसान हो रहा है मानसून से इस समय? रोहित जी, अगर चमोली जनपद की बात की जाए तो यहाँ जो है रुक रुक करके बारिश लगातार जारी थी। हालांकि अभी दोपहर बाद मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन जो बद्रीनाथ हाईवे है वो अभी भी सुबह से विष्णुप्रयाग के समीप बलदोड़ा पुल के पास जो है बाधित है और लगभग शाम को 5 से 6 बजे के बीच जो है खुलने के आसार है। हालांकि जो बीआरओ प्रबंधन है वो लगातार मार्ग खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने अभी चारधाम यात्रा पे ब्रेक लगाया है तो एक मायने में भी सही निर्णय है, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक नदियां जो है नदी नाले सारे उफान पर है। इसको देखते हुए ये सही निर्णय है। और आज जिस तरह से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन चमोली से बद्रीनाथ के बीच में दोपहर के बाद अभी मौसम बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने भी रात की सांस ली है। हालांकि एसडीआरएफ, बीआरओ और राजस्व की टीम जो है पूरी तरह से अलकनंदा और धौलीगंगा घाटी पर नजर बनाए हुए। जी, गांव की स्थितियां क्या है? गांव में कैसे जीवन यापन हो रहा है इससे? जी देखिए, अगर जो जोशीमठ प्रखंड के जो दूरस्थ गांव है, पगनो गांव है, मोल्टा गांव है, यहाँ पे भी पिछले 2-3 दिनों की मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ था। लोगों के घरों के आसपास जो है काफी मलबा जमा हो गया था और खेत खलिहानों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। और इसको लेकर के भी जो है, क्योंकि देखिए अभी प्रशासन पूरी तरह से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की को लेकर के संजीदा है, तैयारियों में जुटा हुआ है। लिहाजा अभी उच्च स्तर पर जो है इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो जिसको देख करके जहाँ पे ये कुछ आधा दर्जन गांव है जोशीमठ क्षेत्र के जहाँ पे ये नुकसान हो रहा है, तो वो लोग भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन जो चुनावी जो सरगर्मियां है उसके बीच जो है ये आवाज जो है दब गई है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। जी संजय, अगर पिछले मानसून की बात करें तो पीएमजीएसवाई की बहुत सारी सड़कें टूट गई थी मूसलाधार बारिश से। पेयजल लाइनें जो हैं वो टूट गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। इस समय वहां पर क्या स्थिति है? पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़कें बनी है गांव में, उनकी क्या स्थिति है? पेयजल लाइनों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? और क्या जो पुल और पुलिया बनी हुई हैं उसके तहत जो है पीडब्ल्यूडी को तो कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब इनको ठीक करने के लिए? स्थिति क्या है वहां पर? प्रखंड जोशीमठ है, यहाँ पे अभी जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पे नीतीमाणा घाटी के जो दूर दराज के गांव है, वहाँ पे अभी मानसून की
शुरुआती बारिश का ही दौर है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अगर कल्प घाटी कल्पेश्वर जो पंचम केदार का एक प्रमुख केदार है, कल्पेश्वर महादेव, तो यहाँ पे भी करीब 20 से 22 साल हो गए हैं पीएमजीएसवाई की सड़क को, लेकिन उन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे आज तक न तो ये रोड की दशा सुधरी है और न ही आरटीओ पास हुई है। यही हाल सलू डुंगरा पगनो मोटर मार्ग का, और लगभग आधा दर्जन मोटर मार्ग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो दशकों से खस्ता हाल चल रहे हैं, लेकिन न तो संबंधित विभाग और न ही सरकार की जो है इस पर अभी तक नजर पड़ी हुई है। हालांकि सीएम धामी का भी आज इस घाटी चमोली के ज्योतिर्मठ, तपोवन, पीपलकोटी और कल्प घाटी का दौरा रहा, लेकिन ठीक है संजय, ग्रामीणों की ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए पल की चुनावी अपडेट पर भी और मौसम की अपडेट पर भी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और नैनीताल से हमारे संवाददाता सुनील बोहरा तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, नैनीताल में क्या इस समय मौसम के तहत जो है कितना नुकसान हो रहा है या फिर क्या स्थितियां हैं वहाँ पे? लेकिन नैनीताल की बात करें तो कोई बड़ा नुकसान की अभी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन कोई नुकसान हर जगह हो रहा है। तकरीबन पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश का जो दौर जारी है और लगातार जो बारिश हो रही है, कहीं न कहीं जो नैनी झील के लिए एक शुभ संदेश है। तकरीबन 5 फीट पानी बढ़ गया है, जिससे नैनी झील थोड़ा अपना स्वरूप लेकर नजर आ रही है। तो वहीं जो इस बारिश के चलते जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जहां तहां नाले उफान में हैं और सड़कों में पानी भराव की जो स्थिति है वो साफ स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। और अब बात करें भूस्खलन की, तो पूर्व में भी जो भूस्खलन वाले जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर भूस्खलन होना शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं जो अगर यहाँ नैनीताल के आसपास के चाटरलॉज की बात करें तो वहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा घरों को खतरा बना हुआ है। और साथ ही ओलिया नाले की बात करें तो वहाँ पे भी खतरे की स्थिति है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से वो लगातार भूस्खलन की चपेट में है। जी ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे मौसम की तमाम अपडेट लेंगे।